Hello, my dear students. Today we are going to cover chapter 3 of our book, Beehive. The name of the chapter is Little Girl. This little girl, the little girl chapter is all about the transformation of feelings. This chapter is about the transformation of feelings. How the opinion of a girl changes for her father with the passage of time and with the कोर्स ऑफ इवेंट्स. ठीक है कि कुछ ऐसे केसेस हुए, इंस्टांसेस हुए जिसकी वजह से वो बच्ची अपने पापा को हमेशा गलत समझती थी, पर फिर उसकी फीलिंग्स अपने पापा के लिए चेंज हुई. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फीलिंग्स. ऑल्सो व्हाट वी लर्न हियर इज व्हेन गिवन टाइम, जब कभी भी किसी चीज़ को समय दिया जाए तो चीज़ें बदलती हैं और अच्छे के लिए बदलती हैं. सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है उसमें, अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. So without wasting time, let us proceed directly to the chapter, into the chapter. Do you feel you know your parents better now? आपको क्या लगता है, आप अपने पेरेंट्स को जानते हो अच्छे से? That when you were much younger, अब आपको पता है कि मम्मी को किस बात पे गुस्सा आ सकता है, कौन सी बात गलत है, मम्मी आज किस मूड में है, पापा आज किस मूड में है, कि ये चीज़ें हम पहले से ज़्यादा बेटर समझते हैं. अगर घर में टेंशन का माहौल है तो यूजुअली हम ज़्यादा अपनी पर्सनल बात नहीं करते हैं, ज़्यादा पूछते हैं कि क्या बात है, कैसे सल्यूशन हो सकता है. कभी कभी ऐसे भी होता है हम अपना सजेशन दे देते हैं. पर परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस ऑफ सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर. पहले समझ में आता था कि कभी कभार वो दुखी हो जाया करते थे, हमारी कुछ ऐसी हरकतें होती थी जिससे वो पहले दुखी हो जाते थे, बट अब आप समझते हो कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम लोग गलत हो जाते हैं. So this story is about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding. Will probably find an echo in every home. ठीक है, और ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे हर कोई कनेक्ट भी कर पाएगा. ठीक है, let us see. To the little girl, he was a figure to be afraid. Figure means a person. ठीक है, जिससे क्या लगे, डर लगे. And avoided, जिससे बात ना की जाए. Every morning before going to work, he came into her room and gave her casual kiss. Normal, जैसे फॉरेन में हम लोग क्या, यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, वी जॉइन हैंड्स, या पैर छूते हैं हम निकलते टाइम, घर में आते टाइम. ठीक है, या नमस्ते बोलते हैं, कुछ ऐसा हम ज़रूर रखते हैं, राम राम बोल देते हैं. Just like that in foreign we have what? The casual kiss, right? To which she responded with goodbye. तो in return kiss करने की जगह पे वो क्या बोलती थी, goodbye father. Bye भी नहीं बोलती थी, goodbye. इससे आप देखो, this shows that she never wanted her father to return home. This shows that she might not want her father to return. Why? Because she was afraid of him. Because she was afraid of him. ठीक है, क्योंकि वो उनसे बहुत डरती थी. And oh, there was a glad sense of relief. बहुत संतुष्टि, एक सुकून उसको मिलता था. कब? जब वो सुनती थी कि उसके पापा कैरेज, नॉइस ऑफ द कैरेज, कैरेज बोला गया है कार को, जिस कार में वो जाते थे, व्हीकल में वो जो जाते थे, अगर उसकी आवाज़ फेंट का मतलब होता है हल्का होना. टू स्लो इन पेस, टू लाइटन. ठीक है, फेंट का मतलब होता है टू लाइटन, कम होना, हल्का होना किसी आवाज़ का. ठीक है, तो जब वो कार जो है गैरेज से निकाल कर जब वो दूर जाते थे, ठीक है, दूर जाने की कार की आवाज़ आती है कि धीरे, क्योंकि जो कार की आवाज़ है वो दूर जाते जाते क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो उसे उस चीज़ से बहुत संतुष्टि मिलती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. जब वो शाम को आते थे तो बस सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी. जैसे यूजुअली क्या होता है, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने पापा से मिलने के लिए, तो वो लोग पापा पापा करके मिलने जाते हैं, ग्रीट करने जाते हैं, पर नहीं, वो सीढ़ी में खड़ी रहती थी. ठीक है, और उनकी तेज बोलते हुए, क्योंकि वो बहुत तेज बोलते थे. यूजुअली ही यूज्ड टू बी एंग्री, तो गुस्से में वो बहुत तेज़ बोलते थे, जिसकी वजह से जो चीज़ है वो सारी जो है सुनती रहती थी. ब्रिंग माई टी इन द ड्राइंग रूम, और आते ही वो क्या करते थे, ऑर्डर चला देते थे, क्या
कि मेरी चाय लेकर आओ, अभी तक मेरा पेपर कहाँ है। पेपर की बात किसकी हो रही है, न्यूज़पेपर की, कि अभी तक वो न्यूज़पेपर कहाँ है। ठीक है, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स इज आउट, देखिए कि बाहर वो है कि नहीं, और मेरी चप्पल कौन लाएगा, मेरी चप्पल लाओ जल्दी से। ठीक है, तो केजिया को आवाज़ मारती है उसकी मम्मी। तो यहाँ पे लिटिल गर्ल का नेम क्या है, केजिया। नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज़ केजिया। ठीक है, केजिया की मम्मी उसे आवाज़ मारती थी, इफ़ यू आर गुड गर्ल, अच्छे बच्चे हो ना, जाओ पापा के पास जाओ और जाके उनके जूते उतारो। वेयर एज इन इंडियन कल्चर यू सी, ये इंडियन कल्चर की नहीं है स्टोरी, क्योंकि इंडियन कल्चर में डॉटर्स आर नॉट अलाउड टू टच फीट ऑफ द मेल पर्सनस। ठीक है, मेल पर्सन अगर फैमिली में है तो डॉटर्स को कभी भी पैर लगाने नहीं दिया जाता है, पैर को हाथ लगाने नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि चप्पल भी नहीं उठाने दी जाती। ठीक है, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, स्लिप डाउन मतलब धीरे धीरे वो नीचे जाती थी। ठीक है, मोर स्लोली, और जैसी हॉल में पहुँच जाती थी जहाँ पे उसके फादर ड्राइंग रूम में पहुँच जाती थी। ठीक है, तो हॉल से ड्राइंग रूम के रास्ते तक तो वो और भी धीरे धीरे जाती थी। वाई दिस शोज रिलक्टेंस, कि उसकी इच्छा नहीं थी कहाँ जाने की, उसके फादर के पास जाने की। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। अपना चश्मा नीचे करके ऐसे इतने गुस्से वाले वे से देखते थे, इतने टेरिफाइंग वे से देखते थे कि वो लड़की क्या थी, डर जाती थी। वेल केजिया, जल्दी आओ, मेरे जूते उतारो। ठीक है, और इन्हें बाहर लेकर जाओ। आज तुम अच्छी बच्ची बन के रही ना, घर में किसी को तंग तो नहीं किया। आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता। ठीक है, शी स्टार्टेड स्टटरिंग, हकलाना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर, अगर तुम ऐसे स्टटर करके बोलोगी तो मैं मम्मी से क्या है, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, लोगों से बात करती थी तो वो कभी भी स्टटर नहीं करती थी। ठीक है, और जो स्टटरिंग की थोड़ी बहुत आदत थी वो पूरी छूट चुकी थी। बट जब भी वो अपने फादर के पास जाती थी या उनसे बात करती थी तो उनके सामने उसकी स्टटरिंग, ठीक है, स्टार्ट हो जाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, और तब एक एक शब्द कहना उसके लिए क्या हो जाता था, मुश्किल। शी यूज टू पुट मच एफर्ट्स to speak in front of her father. She was so terrified. What matters? What's the matter? क्या बात है? Why are you looking so raised about? तुम इतनी disturbed और परेशान क्यों दिख रही हो? ठीक है, इतनी unhappy क्यों हो? Mother, I hope, ये फादर बोल रहे हैं। फादर बोलते हैं मदर से, पूछते हैं आवाज़ मार के, फादर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बच्चे को जो है सिखाया है कि मेरे सामने ऐसे सुसाइडल चेहरा लेकर ना आया करे कि ऐसा लगता है सुसाइड कर देगी अभी। ठीक है, हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, एक काम करो, मेरा ये टी कप जो है वो उठा के टेबल पे रख दो ध्यान से। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, इतने बड़े बड़े हाथ थे। मतलब फादर की हाइट, ऑब्वियसली एक छोटी बच्ची के सामने फादर की हाइट क्या लगती है, ज़्यादा ही लगती है। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, और जब वो उबासी लेते थे, यॉन्ड का मतलब क्या होता है, उबासी लेना, उबासी जिसे आप जम्बाई भी कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही वो यॉर्निंग करते थे तो वो और क्या दिखते थे, बड़े दिखते थे, ऐसा लगता था राक्षस जैसे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, जायंट का मतलब होता है एक बड़े से राक्षस की तरह वो उसके अपने पापा को सोचती थी। ठीक है, वन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे की बात है तो मदर और फादर दोनों एक साथ बैठे हुए थे, तो ग्रैंड मदर ने कहा कि आज जाओ बेटा बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर हैंडकरचीफ ऑन अ रीडिंग, और जब भी वो मदर के पास जाती थी वो रीडिंग कर रही होती थी, और जो उसके फादर थे वो हमेशा सोफे पे अंगड़ाई लेकर सो रहे होते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और फेस को किससे ढका होता था, हैंडकरचीफ से। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, इतने बढ़िया कुशन पे क्या रखे हुए थे, फीट रखे हुए थे। बहुत आराम से खराटे मारते हुए वो सुनते हैं।
सो रहे होते हैं, खराटे मारकर। स्नोरिंग का मतलब है होता है खर्राटे। She sat on a stool, gravely watched. Gravely means very seriously. She watched him on a serious look. एक serious look देते हुए, ठीक है, एक serious look देते हुए वो अपने फादर को देखती है। Watch him until he woke and stretched. Stretch का मतलब क्या है? अंगड़ाई लेना, ठीक है, जब तक वो अंगड़ाई नहीं लेते हैं, ठीक। And asked the time, then looked at her. टाइम पूछा कि क्या टाइम हुआ, फिर उसकी तरफ देखा। Don't stare so, ऐसे घूरा मत करो। Stare का मतलब होता है constantly looking. लुकिंग कॉन्स्टेंटली और कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेयरिंग। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम ऐसे मुझे घूरती हो तो मुझे तुम ब्राउन आउल के जैसी लगती हो। वन डे शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड। वन डे शी वॉज केप्ट इंडोर्स मतलब एक दिन उसको खेलने वेलने नहीं जाने दिया और घर पे ही रुकी, बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। Her grandmother told her that her father's birthday was next week. उसने क्या ग्रैंडमदर ने क्या बताया कि उसके पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक है। किसके पापा का बर्थडे? टोल्ड हर कौन? केजिया। तो केजिया के फादर का बर्थडे है, ना कि ग्रैंडमदर के फादर का, ठीक है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और ये भी कहा कि एक पिन कुशन उसके लिए बनाना चाहिए उसको, ठीक है, येलो सिल्क कपड़े का, बहुत सुंदर सा, ठीक है, येलो सिल्क से बनाकर एक पिन कुशन उसके लिए बनाना चाहिए। लेबोरियसली, लेबोरियसली मीन्स विद ग्रेट हार्ड वर्क, विद ग्रेट